हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट द पैराफिन वैक्स बाथ थेरेपी। तो ये होता क्या है? तो इसके अंदर जो पैराफिन वैक्स होता है वो हम पेशेंट की स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो पैराफिन वैक्स के थ्रू हीट जनरेट होती है वो पेशेंट की स्किन के थ्रू अंदर डिलीवर हो जाती है। और ये हम जो इरेगुलरली शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो एरियाज होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे कि हैंड, फिंगर, रिस्ट, फीट, यानी कि जो हमारी डिस्टल एक्सट्रीमिटीज़ हैं, बेसिकली उनके लिए हम यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ हाउ द पैराफिन वैक्स बाथ यूनिट लुक्स। तो अब ये जो मिक्सचर है, जो पैराफिन का मिक्सचर है, ये बना किस चीज़ से होता है? सो इट कंटेन्स वैक्स एंड मिनरल ऑयल। अब इनका प्रोपोर्शन क्या होता है? जो वैक्स होता है उसका रेशो रहता है 7 और मिनरल ऑयल जो होता है उसका रेशो रहता है 1। तो यानी कि 7:1 के रेशो में वैक्स एंड मिनरल ऑयल इज़ प्रेजेंट। अब इसकी टेम्परेचर रेंज कितनी होती है? क्योंकि जो पैराफिन वैक्स बाथ है, अब वो एक हीटिंग मोडालिटी है, ठीक है। तो हमें उससे हीट मिलती है, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर रेंज भी होनी चाहिए। तो अगर हम अपर लिम्ब के लिए बात करें तो ये जो पैराफिन है इसको हम एक टेम्परेचर पे रखते हैं विच इज़ 47.8 टू 52.2 डिग्री सेल्सियस। वही अगर लोअर लिम्ब की बात करें तो लोअर लिम्ब में जो टेम्परेचर है वो थोड़ा हम कम रखते हैं। कितना? फ्रॉम 45 टू 49.4 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि लोअर लिम्ब के अंदर जो हमारी सर्कुलेशन है इट इज़ लेस एफिशिएंट अगर हम अपर लिम्ब से कंपेयर करें तो। अब हम पैराफिन को कंपेयर करेंगे वाटर से। तो इट इज़ अ सुपरफिशियल हीट डिलीवरिंग एजेंट। जो पैराफिन है इसकी जो स्पेसिफिक हीट है वो लो रहती है। इट इज़ 0.5 टू 0.65 के बीच में रहती है। तो जो पैराफिन है वो 6 टाइम्स ज़्यादा हीट प्रोवाइड करता है एज़ कम्पेयर टू वाटर। मतलब कि एक बार अगर आपने पानी में हाथ डाला और एक बार आपको हमने पैराफिन से कोट कर दिया तो आपको पैराफिन से ज़्यादा हीट मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसकी जो स्पेसिफिक हीट है वो कम है पानी से। Consequently, the paraffin feels cooler and is more tolerable than water at the same temperature. अगर मैं आपको पानी दे रही हूँ 30 डिग्री सेल्सियस पे और वहीं आपको पैराफिन दे रही हूँ 30 डिग्री सेल्सियस पे, तो पैराफिन आपको हीट भी ज़्यादा देगा, प्लस उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत जल्दी डाउन हो जाता है। तो आप उतना ही अमाउंट पे ज़्यादा अच्छे से पैराफिन को टॉलरेट कर पाओगे ओवर योर स्किन। अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या रहते हैं? देखो, एक तो इसका स्टैंडर्ड है क्या कि आपको हीट एप्लीकेशन देगा, गर्माहट देगा, ठीक है। उसके अलावा क्या करता है ये? इंक्रीज पर्सपिरेशन इन द ट्रीटेड एरिया, सॉफ्टन करता है स्किन को और मॉइस्चराइजेशन देता है स्किन को। जो इंट्रा आर्टिकुलर टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। कितना? एज मच एज अप टू 3.5 डिग्री सेल्सियस। सेल का जो मेटाबॉलिज्म है वो इंक्रीज हो जाता है। अब जाहिर सी बात है कि अगर हीट जा रही है तो देयर विल बी वैसोडाइलेटेशन, जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज हो जाएगा फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया। ट्रीटमेंट ड्यूरेशन की बात करें तो हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए देते हैं और इसको हम दिन में सेवरल टाइम्स, नॉर्मली 4 से 5 बार दे सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है, बट ये जो चीज़ है कि हम 15 से 20 मिनट दे रहे हैं ये वेरी करता है पेशेंट की कंडीशन पे और पेशेंट के रिस्पॉन्स पे। और जो एक की पॉइंट है कि आपको हमेशा जो पैराफिन है या फिर अगर आप कोई भी हीटिंग मोडालिटी पेशेंट को दे रहे हो तो सबसे पहले आप पेशेंट की सेंसरी टेस्टिंग ज़रूर करो, ताकि उसको आपको पता चले कि हाँ उसे गर्माहट या ठंडक महसूस होती है या नहीं होती। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है आपका इंडिकेशंस ऑफ पैराफिन वैक्स बाथ थेरेपी। किन किन जगहों पे आप दोगे? सब एक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में देंगे। लिमिटेशन ऑफ मोशन आफ्टर इमोबिलाइजेशन, फॉर एग्जांपल किसी को फ्रैक्चर था, पीओपी कास्ट लगाया, ठीक है, एल्बो पे रिस्ट पे फ्रैक्चर था, अब उसका एल्बो का इमोबिलाइजेशन हो रखा है तो आप वहाँ पे भी दे सकते हो। पेरिफेरल स्मॉल जॉइंट्स यानी कि डिस्टल एक्सट्रीमिटीज़, स्मॉल इरेगुलर सर्फेसेस। देन कॉन्ट्रा इंडिकेशंस कहाँ पे हमें नहीं देना? ओपन वूंड्स, क्योंकि वहाँ पे जब ये वैक्स और ऑयल का से जो पैराफिन का मिक्सचर बना है वो वहाँ पे इन्फेक्शन और क्रिएट कर देगा। जहाँ पे स्किन इन्फेक्शन हो रहे हो वहाँ पे नहीं देना। सेंसरी लॉस, जिसके मैंने आपको अभी बताया, आपको हमेशा पहले चेकिंग करनी है कि पेशेंट का जो सेंसरी सिस्टम है वो इंटैक्ट है कि नहीं फॉर हॉट एंड कोल्ड। कोई पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ है तो भी हमें नहीं देना। अब हमें प्रिकॉशंस क्या लेने हैं कि पेशेंट को जो पैराफिन का टैंक है,
ठीक है, जिसके अंदर मेल्टेड पैराफिन रहता है वो पेशेंट को टच नहीं करना। क्यों? क्योंकि अगर वो टच करेगा तो बर्न होने के चांसेस रहेंगे। द सेंसेशन ऑफ पैराफिन इज मिसलीडिंग एज द एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ द ट्रीटमेंट। ये हमने अभी बात पढ़ी, क्योंकि पैराफिन बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। द टेम्परेचर ऑफ पैराफिन इज सफिशिएंट टू कॉज बर्न्स, बट इट्स स्पेसिफिक हीट रिक्वायर्स मोर टाइम टू ट्रांसफर एनर्जी. So avoid using paraffin with athletes who require to catch or throw ball, or workers who require to maintain good grip after the treatment. क्योंकि फिर वो जो एरिया है वो बहुत स्लिपरी हो जाता है, मॉइस्चर हो जाता है, तो उसकी वजह से ग्रिप नहीं बन पाएगी, तो वहाँ पे हमें अवॉइड करना है. The mineral oil in the paraffin mixture tends to make the hand slippery, making the task of catching a ball or holding onto a hammer difficult. वही सेम चीज़ जो मैंने आपको अभी बताई है. देन अब इसके मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन क्या हैं? तो इसके दो मेथड हैं, इमर्शन या डिप मेथड, दूसरा है पैक या ग्लव मेथड. अब हम पहले बात करेंगे इमर्जन मेथड की. ऐसे नाम से ही समझ आ रहा है, इसको हम डिप मेथड भी कहते हैं. ये बेस्ट मेथड रहता है फॉर रेजिंग द टिश्यू टेम्परेचर, पर इसमें बर्न्स के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं. तो इसको हम कैसे करवाना है, ये हमें सबसे पहले हमने पेशेंट को इंश्योर किया कि कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, हमने उसकी टेस्टिंग कर ली. ठीक है, उसके बाद द पेशेंट शुड स्प्रेड द फिंगर्स और टोज टू अलाउ द पैराफिन टू कवर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया. अगर मैं अपने हाथों को कर रही हूँ डिप मेथड में, तो मुझे अपनी सारी उंगलियाँ फैला लेनी है. ठीक है, फिर मैंने क्या करना है, धीरे धीरे हाथ को पैराफिन के अंदर लेके जाना है और फिर बाहर निकाल लेना है. तो एक लेयर आ जाएगी पैराफिन की मेरे हाथ के ऊपर, तो उसको ड्राई होने देना है. उसके बाद मैं दोबारा उस पैराफिन वैक्स के कंटेनर में हाथ दूंगी, फिर दोबारा बाहर निकाल लेना है मैंने. ठीक है, तो ईच डिप शुड बी स्लाइटली लोअर देन द प्रीवियस वन. फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर मैंने पहला जो अपना डिप था वो लिया था रिस्ट तक. ठीक है, तो जो मेरा दूसरा डिप है वो रिस्ट से हल्का सा नीचे आना चाहिए. ठीक है, तो जैसे जैसे मैं डिप करती रहूँगी एक एक लेवल हम नीचे आते रहेंगे. तो और जब भी हम डिप करेंगे तो हमें उसके बीच में उसको ड्राई होने देना है पैराफिन को. The patient then places the body part back into the paraffin for the duration of the treatment. फिर हमें इंस्ट्रक्ट करना है पेशेंट को कि हमें उसको कोई भी पैराफिन वैक्स बाथ का जो कंटेनर है उसे टच नहीं करना, वरना उसे बर्न हो जाएगा. ठीक है, पेशेंट्स हु आर रिसीविंग एन इमर्जन ट्रीटमेंट मस्ट नॉट मूव द जॉइंट दैट आर इन द लिक्विड. अगर मेरा हाथ पैराफिन के अंदर है, क्योंकि इमर्जन मेथड है, डिप मेथड है, तो मुझे बार बार हाथ को नहीं हिलाना. ठीक है, क्रैकिंग ऑफ द वैक्स विल अलाउ फ्रेश पैराफिन टू टच द स्किन, इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ बर्न. इसलिए पेशेंट को अनड्यूली मूव नहीं करना. आफ्टर द ट्रीटमेंट स्क्रैप ऑफ द हार्डन्ड पैराफिन एंड डिस्कार्ड इट. दूसरा है ग्लव मेथड. तो इसको हम पैक मेथड भी कहते हैं और ये सेफ़र होता है एज़ कम्पेयर टू द इमर्जन मेथड, क्योंकि इसके अंदर लेस हीट जाती है. ठीक है, इमर्जन वाले में ज़्यादा हीट डिलीवर होती है. तो ये रिकमेंड कब होता है, जब पेशेंट आपको सब एक्यूट स्टेज की जो हीलिंग है वहाँ पे होता है, या फिर जिसको वैस्कुलर या नर्व कंडीशन है. द बॉडी पार्ट में बी एलिवेटेड ड्यूरिंग दिस फॉर्म ऑफ पैराफिन एप्लीकेशन. तो सबसे पहले फिर हमने क्या किया कि सबसे पहले पेशेंट को इंश्योर किया कि वो उसको कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन तो नहीं है, उसकी टेस्टिंग कर ली. ठीक है, बिगिन द ट्रीटमेंट बाय इमर्जिंग द एक्सट्रीमिटी इनटू द वैक्स सो इट बिकम्स कम्प्लीटली कवर्ड. हाथ अंदर डुबोया, देन रिमूव द बॉडी पार्ट एंड अलाउ द वैक्स टू ड्राई. फिर हमने वैक्स को सुखाया. ये चीज़ हमें 7 से 12 बार रिपीट करनी है. ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, जैसे ही मेरा हाथ, जैसे इसमें देखो कि पहले मैंने पैराफिन वैक्स के अंदर अपना हाथ डुबाया. ठीक है, मैंने उसकी कोटिंग कर ली, अच्छे से सुखा दिया उसे. उसके बाद ये जो आप देख रहे हो ये एक टावल है. ठीक है, टेरी क्लॉथ टावल. तो इसके अराउंड मैंने अपना जो पेशेंट का हाथ है वो अच्छे से लपेट दिया, कवर कर दिया. और अगर ज़रूरत हुई तो मैं बॉडी पार्ट को एलिवेट भी कर दूंगी. जैसे ही ट्रीटमेंट ख़त्म होगा, ड्यूरेशन ख़त्म हुआ, तो मैंने टावल रिमूव किया, इनर लेयरिंग रिमूव करी और जो पैराफिन था उसे हटा दिया. सो दिस इज़ हाउ द पैक मैथड वर्क्स. अब मेंटेनेंस ऑफ पैराफिन. जब भी आपका पैराफिन का काम हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, अलाउ एनी पैराफिन दैट मे हैव डिप्ड ऑन टू द आउटर सर्फेस ऑफ द हीटिंग यूनिट टू ड्राई, देन स्क्रैप द वैक्स ऑफ यूजिंग अ टंग डिप्रेसर.
नाउ चेंज ऑफ पैराफिन। तो पैराफिन का मिक्सचर है, आपको उसे चेंज कब करना है, जब वो डिसकलर हो जाएगा या फिर उसके अंदर आपको गंदगी दिख रही हो बॉटम में, तब आपको उसे चेंज करना है। अनप्लग द हीटिंग यूनिट प्रायर टू परफॉर्मिंग एनी मेंटेनेंस। ध्यान रहे जब भी आपका पेशेंट उसके पास है, आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो आपका जो मेन स्विच है वो बंद होना चाहिए, वरना पेशेंट को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। ठीक है, तो अनप्लग द यूनिट एंड रिमूव द प्रोटेक्टिव ग्रेट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द यूनिट। अलाउ द, ये तरीका है कि आपको कैसे पैराफिन को चेंज करना है। तो पहले आपने खटका बंद कर दिया, प्लग बंद कर दिया, पैराफिन को बिल्कुल हार्ड होने दो, उसमें उसको काफ़ी टाइम लग जाएगा। जैसे ही पैराफिन आपका हार्ड हो गया, तो आपने वापस से प्लग इन किया यूनिट को, फिर पैराफिन को आपने हीट किया। ठीक है, रिमूव एंड डिस्कार्ड द यूज्ड पैराफिन। यूज पेपर टावलिंग टू रिमूव एनी रेजिडुअल पैराफिन। अनप्लग द यूनिट एंड क्लीन द इनर ट्यूब विद अ माइल्ड डिसइंफेक्टेंट। उसके बाद आप उसमें दोबारा फ्रेश पैराफिन डालो और फिर से अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट करो। अगर आपको इसके अलावा इसमें कोई और डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उनका आंसर करूँगी। थैंक यू।